मैं आपके फैसले की बहुत बहुत कदर करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये फैसला आपने आपने मेरे लिए लिया है। वाओ आंटी, योर पैलेस इज ब्यूटीफुल। आप मुझे कहती रहती थी एक और आ गई आपको बटरिंग करने के लिए। भागना नहीं, यही रुको। ये तुम लोग क्या सोए हुए हो? ये लड़की चोरी करके भाग रही घर से। अच्छा मामा मैं चलता हूँ। ये तुम कहाँ चल दिए? वो एक जरूरी काम है छोटा सा, बस करके वापस आता हूँ। अरे बेटा, आज तो मैंने भी ऑफिस से छुट्टी की है तुम्हारी आंटी की वजह से, और कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों को भूला जा सकते हैं। हाँ भाई जाने दो इसे, यही उम्र है घूमने फिरने की, दोस्तों से मिलने की। बाद में वक्त कहाँ मिलता है। सुनो, टिम्मी सोने से पहले मुझे कहकर सोई थी कि उसे सुबह शॉपिंग के लिए जाना है। उसे कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस चाहिए हमारे यहाँ के, आई मीन शलवार कमीज, तो प्लीज उसे ले जाना शॉपिंग के लिए। उसको पाकिस्तान आते सबसे पहले शॉपिंग की सूझी, राइट? बेटा वो उसके पास वही ट्राउजर्स और शर्ट्स वगैरह है, तो वो चाह रही थी कि कोई ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह ले ले यहाँ से। आंटी पाकिस्तान में भी सब कुछ चलता है, सारे फैशन होते हैं यहाँ। भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? और ये अपने मशवरे देना बंद कर दो। वो पहनना चाह रही है शलवार कमीज, तो ले जाओ शॉपिंग के लिए। अच्छा ठीक है, मैं ले जाऊंगा। अभी तो मैडम लंबी तान की सो रही होंगी, और जब तक वो जागेंगी तब तक मैं वापस आ चुका हूँगा। तो मुझे इजाजत है। ओके अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, तुम्हारा फर्मा बरदार है, वरना बच्चे देखे मैंने लोगों के, सरा नहीं सुनते। सबाहत क्यों नहीं होगा फर्माबरदार? अरे मैं इसकी कोई बात नहीं टालती हूँ। फरा अगर यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई है? जी, किससे मिलना है आपको? हाँ, ये तो आप यहीं रहती हैं? जी हाँ, मगर आपको किससे मिलना है? एक्चुअली ये तो मिस फरा का घर है ना? हाँ, आप पुलिस वाले, वो जो खुफिया पुलिस वाले होते हैं। जी, मैं कुछ समझा नहीं। फरा की खबर लाए हैं, जिंदा है या? अरे कौन आया है? किससे बातें कर रही हो आप? आपके सर पे क्या हुआ? वो आप? क्या हुआ इन्हें? एक्सीडेंट हुआ है?
मैं गिर गई थी। तो एक्चुअली मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम अंदर बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। अदीब, तुम लोग बात करो, मैं जरा घर से होके आती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं आप, फिर कभी नहीं आ सकते। तो ये है हमारा फर्स्ट डे यहाँ पे। गेस्ट घर पे बैठे हुए और होस्ट ही गायब। जुबैदा तो यही है, हमारे लिए ऑफिस भी नहीं गई। ओहो मामा, जुबैदा आंटी की कौन बात कर रहा है? तो तुम्हारा मतलब है कि मंसूर सब कुछ छोड़कर तुम्हारे सामने आ बैठे? ओहो मामा, आई मीन आज हमारा पहला दिन है और वो आज ही भाग गया। क्या भाग गया? ये भाग जाने की बात खूब कही तुमने। ओके लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके मामा, मैं तो सोने जा रही हूँ। ये अमेरिका और पाकिस्तान के टाइम में एडजस्ट होने में ना मुझे तो कुछ वक्त लगेगा। सुनो, तुम अगर समझदार होती तो समझती। जिस तरह तुम्हें पाकिस्तान के टाइम में एडजस्ट होने में वक्त लगेगा, इसी तरह किसी और को तुम्हें और तुम्हें किसी और को समझने में जरा वक्त लगेगा। आंटी मैं क्या कहूँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बताइए, आपके सर पे ये पट्टी कैसी है, चोट कैसे लगी, और वो आपकी भतीजी फरा वो कहाँ है? क्या 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 फरा, क्या जानते हैं आप? मुझे क्या पता है आंटी, क्या हुआ, क्या है, कहाँ है वो? फरा यहाँ नहीं है। कॉलेज भी तो नहीं आई। कॉलेज? तुम कॉलेज तक उसका पीछा करते हो? तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक बहाना, एक ढोंग है। अरे नहीं आंटी, ये कोई दिखावा नहीं है, ये एक सच है। तुम्हें पता है फरा घर से भाग गई है। क्या? क्या कह रही हैं आप? अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता? मुझे तो तुम्हारा यहाँ आना भी एक सवालिया निशान लग रहा है। आंटी मुझे वाकई कुछ नहीं पता। आप मुझे बताइए मामला क्या है। बताती हूँ तुम्हें। तुम मेरा एक काम करोगे, मुझे एक जगह ले चलोगे? जी बिल्कुल, मगर कहाँ? बताती हूँ, चलो। चलिए। देखो बेटा, तुम्हें खामोशी तोड़नी पड़ेगी। तुम बताओ कि तुम कहां से आई हो, किससे डर लग रहा है तुम्हें? देखो, इस तरह मैं या कोई और तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी खामोशी हमें अजियत में मुब्तला कर रही है। प्लीज कुछ बोलो, कुछ तो बताओ अपने बारे में। दिल तो करता है तुम्हारा गला दबा दो। तुम्हारी जुबान ही बंद कर दूंगी। नहीं छोड़ोगी तुम्हें। समझती क्या हो तुम अपने आप?
हेलो। हाँ मंसूर, कहाँ हो तुम? आंटी ने बताया भी था ना मुझे मार्केट जाना है। हाँ यार, बताया तो था, मगर मैं इस वक्त कुछ बिजी हूँ। क्या थोड़ी देर में कॉल बैक करूँ तुम्हें? लिसन, डोंट इग्नोर मी, ओके? मुझे सच से बताओ कहाँ हो तुम और कब आ रहे हो? मुझे खुद नहीं पता मुझे कितना टाइम लगेगा। मैं इस वक्त किसी के साथ हूँ। किसी के साथ हो? What do you mean? किसके साथ? तुम्हें कहा ना, इस वक्त नहीं बता सकता, समझो इस बात को। मिलके डिटेल्स बताता हूँ। ओके, बाय। अच्छा लेकिन मंसूर, What? मेरा फोन काट दिया? आंटी, what is this? अरे अरे अरे, क्या हो गया? इतना गुस्सा, वो भी किस पर? मैं मंसूर से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। क्यों? ऐसी क्या बात होगी जो बात नहीं करोगी? I called him और उसने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करूंगा। ऐसा क्या है? फोन मिलाओ, मैं बात करती हूँ। मिलाओ फोन। नहीं नहीं आंटी, मैं बात नहीं कर रही हूँ, आप खुद कर लें। अच्छा अच्छा, मिला के दो मुझे। काफ़ी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। कहीं कहाँ रह गया? अस्सलाम वालेकुम। बैठो। क्या बात है पा? ये तुम पूछ रहे हो? सच सच बताओ, तुमने फराह को कहाँ छुपाया है? क्या फराह घर नहीं पहुंची? अच्छा, तो तुम्हें यह भी पता है कि वो घर से निकली थी? अब्बा वो ये फराह को लेकर गाड़ी में निकला था, सारे मोहल्ले ने देखा है। हाँ लेकिन वो, मैं तो खुद हैरान था, वो मेरे लिए नहीं आई थी। वो पता नहीं क्यों मेरी गाड़ी में आके बैठ गई थी और हम। तो तुम वहां करने क्या गए थे? अरे गुस्सा तो नहीं करे, उसकी बात तो पहले सुन ले। मैं आपको बताती हूँ ये वहां क्या कर रहा था। आप जो बात करने आई हैं बस उतनी बात करें। वही बात कर रही हूँ। आपका बेटा मेरे घर मेरी भतीजी का रिश्ता लेने आया था। कहाँ है? कहाँ है वो लड़की? अब्बा सच मुझे नहीं पता। वो मेरे साथ कार में बैठी थी और फिर गायब हो गई। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। Excuse me. एक कॉल ले। हेलो मामा, मैं आपको कुछ देर में कॉल बैक करूं? मंसूर, क्या बात है? अच्छा सुनो, तुम जरा टिमी से बात करो। मामा मैं क्या बताऊं आपको, कुछ मजबूरी है तभी कह रहा हूँ। प्लीज आप अंडरस्टैंड करें इस बात को। अच्छा, ये तुम बात तो करो ना टिमी से। ये लो बेटा, बात करो। You know what, Mr. Mansoor? Even I'm not interested in talking to you. मैं भी फारिग नहीं हूँ। क्या किया बेटा, कम से कम बात तो करनी चाहिए थी ना। आंटी, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मुझसे बात करने में। There is no use. फायदा? मैंने तो सोचा ही नहीं फायदा या नुकसान का। तुम मेरे साथ जरा बाहर चलो, मुझे कुछ बात करनी है। आपने जो भी बात करनी है यही मेरे सामने करें। देखिए, आप भरोसा रखें, अगर मेरा बेटा कसूरवार हुआ तो मैं आपके सामने इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। लेकिन मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है। चलो।
मुझे ये बताओ कि वो कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? आँख कटवा के रख दी तुमने। कहाँ है वो? पापा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अंदर जो कुछ कहा है सब सच कहा है, एक लफ्ज भी झूठ नहीं कहा है उसमें। वो मेरे साथ कार में जरूर गई थी, लेकिन मैं उसके लिए पानी लेने गया और जब वापस आया तो वो वहां नहीं थी। अरे तो क्या जरूरत थी उसे गाड़ी में बिठाने की? भाग रही थी, भागने देते। मैं समझा कि तुम ये समझे कि वो तुम्हारे लिए भागी है, लेकिन वो वहां चली गई जिसके पास उसे जाना था। पता नहीं किस हाल में होगी। उसके हाल की फिक्र छोड़, अपने हाल की फिक्र कर। क्या हशर होगा तेरा अब? चलो। समर्स में क्या होता है? अरे समर्स में क्या नहीं होता? दोस्तों के साथ पिकनिक्स, लॉन्ग ड्राइव्स, चिलिंग एट द बीच, barbecues and so much more. But you know what makes it even more refreshing? 7 Up of course, क्योंकि fresh है 7 Up का love. Oh, and listen, check this out. देखो प्लीज कुछ बोलो। तुम इस तरह खामोश रहोगी तो मेरा दिल घबरा रहा है। इस तरह मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकूंगी। ना तुम कुछ खा रही हो ना पी रही हो, तुम घुट घुट के मर जाओगी। प्लीज कुछ खा लो। अच्छा ऐसा करो, मैं बाहर चली जाती हूँ, फिर खा लेना। देखिए मैंने अपनी तसल्ली कर ली है। इसने मुझे बताया कि वो इसके साथ गई ज़रूर थी, लेकिन रास्ते में कहीं उतर गई। इसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। आपकी तसल्ली हो या ना हो, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई। जब पुलिस आके इसकी हड्डियां तोड़ेगी ना, तब ये बताएगा कि इसने फरा को कहाँ छुपाया है। याद रखना, अगवा का केस बनता है, अगवा का। आपका जो दिल चाहता है वो आप कर लें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी बेटी घर से भागी है। और ये पता कर लीजिएगा कि उसकी किस किस से दोस्ती है। मेरा बेटा बेकसूर है। छोड़ूंगी तो मैं किसी को भी नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी।
देख लिया तुमने? देख लिया? आज यही कसर बाकी थी, नाक कटवा के रख दी इसने सबके सामने। तो करने दे उसे शो, आके संभाल लूंगा मैं इसको। आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ना कह दो उसे कि वो यहाँ से चली जाए, या फिर अगर उसे पनाह चाहिए, हमारी मदद चाहिए, तो हकीकत बयान करे। जी ठीक है। सिर्फ एक मुलाकात, वो भी राह चलते। ये कॉन्ट्रैक्ट का तो सिर्फ एक बहाना था। वैसे मेरी एक सिंसियर एडवाइस है आपको, अपने रिश्तों पर एतबार करना सीखिए, इससे आपके अपने रिश्ते मजबूत होंगे।